हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स और उसकी टाइप्स का। आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं हमारे इस चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमने ताहती सेट के बारे में पढ़ा था। ताहती सेट क्या होता है, तो आज हम उसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चनिंग देखेंगे कि वो सवालात और उनका हल कैसे मुमकिन है। सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? जो हमने ताहती सेट पढ़ा था उसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं कि वो क्या है और उसकी बेस क्या है, तो उसके लिए मैं अपना जो पिछला लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और आई बटन में भी। अब आप इसके ज़रिए भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और लेक्चर के लास्ट में भी आपको ये विजिबल हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, ताहती सेट बनाने हैं किसी सिंगल सेट से। तो सबसे पहले हम उसका रूल डिफाइन करते हैं। उसका असूल क्या है? उसका असूल ये है कि आपने 2 की पावर n लेना है, 2 की कुव्वत n लेना है। इसको 2 की कुव्वत n का मतलब है कि सेट के जितने भी अरकान हैं, मसलन सेट के अरकान हैं 1 2 3, तो आपने इसको 2 की पावर n कंसीडर करना है। ये कितने अरकान है? 1 2 3, तो हम यहाँ पे पावर में लिखेंगे 3, यानी 2 को 3 मर्तबा लिखा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास बन गया जी ये 8। हमारे पास इसके टोटल जो ताहती सेट बनेंगे उनकी तादाद 8 होगी। अब इसके ताहती सेट बनाते कैसे हैं वो हम लिखते हैं जी। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है खाली सेट। तो एक ताहती सेट जो आप बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट या खाली सेट इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इसके लिखने का एक तरीका ये भी है। एम्प्टी सेट के बाद आपने हर रुकन को एक एक बार पहले लिखना है। हम लिखेंगे जी 1, फिर लिखेंगे जी 2, फिर लिखेंगे 3, उसके बाद हम इनको पेयर्स की शक्ल में लिख देंगे। पेयर्स की शक्ल में 1 2 1 3, और अगर आपके कैमरा की स्क्रीन में नहीं आ रहा तो हम नीचे बाकी को लिख देते हैं 2 3। पहले हमने 1 का 2 के साथ बनाया, 1 का 3 के साथ, और फिर 2 का 3 के साथ, और आखिर में हम बनाएंगे 1 2 और 3। ये जी इसके मुमकिना ताहती सेट हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे की, जो कि है जी वाजिब ताहती सेट क्या है। तो ताहती सेट में एक क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे मुझसे वो सवाल करते हैं कि जी एम्प्टी सेट का क्या सोल्यूशन होगा। तो एम्प्टी सेट याद रखिएगा, कोई भी नंबर जिसकी कोई भी एलिमेंट मौजूद जिसके अंदर ना हो उसकी पावर 0 है, और जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो इस एम्प्टी सेट का एक ही सोल्यूशन बनेगा, उसको चाहे आप इस तरह से डबल ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इसमें लिख दें, या ये एम्प्टी सेट इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये ताहती सेट के मुमकिना हम सेट बना सकते हैं जितने भी आप को क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वाजिब ताहती सेट की। वाजिब ताहती सेट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि वाजिब ताहती सेट क्या होता है। वाजिब ताहती सेट से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। आपने जब उसका सोल्यूशन करना है तो सिर्फ एक छोटी सी बात का आपने ख्याल रखना है। वो क्या है, आइए देखते हैं। वाजिब ताहती सेट में आपने पिछले ही क्वेश्चन की तरह
1 2 3 ये हमने रखे हमारा सेट ए के एलिमेंट्स अरकान। तो हमने सबसे पहले इसमें भी खाली सेट लेना है, फिर 1 बाय 1 इनको लिखना है। हमारे पास पहला आ गया 1 2 3, फिर हमने लिखा 1 2 1 3 और फिर लास्ट में लिखा 2 3। फर्क क्या है दोनों में? जब आप वाजिब ताहती सेट लिखते हैं तो ताहती सेट की तरह इसमें लास्ट सारे के सारे अरकान वाला आप नहीं लिखेंगे। ये जो ओरिजिनल सेट है इसके तमाम एलिमेंट्स हैं ये आप वहां पे नहीं लिखेंगे। तो बस छोटा सा डिफरेंस है वाजिब ताहती सेट में और ताहती सेट में। हमारे 1.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी भी ताहती सेट के जो मुमकिना सेट बन सकते हैं वो हमारा वाजिब पावर सेट होता है। अब पावर सेट बनाते कैसे हैं? ये भी सेम उसी तरह ही है, लेकिन इसमें छोटा सा इसमें भी हमें एक पॉइंट ज़हन में रखना है, डिफरेंस ज़हन में रखना है। जैसे हमने ये बनाया खाली सेट 1 2 3 ये बना लिए सारे, इसमें हम यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ये ओरिजिनल जो सेट था 1 2 3 लिखने के बाद। अब इसमें और ताहती सेट में क्या फर्क होगा? इसमें आपने शुरू में भी और आखिर में भी एक इजाफी ब्रैकेट लगा देनी है। ये हमारा पावर सेट होता है। पावर सेट के भी अरकान मालूम करने का फॉर्मूला वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, 2 रेज़ टू पावर n यानी 2 की पावर n। तो 2 की पावर n जो है यहाँ पे भी 3 होगा। जब आप 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 2 ज़रब 2 यानी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 बार जब आप ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो आप काउंट करके देखें कि ये 8 ही बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।